नमस्कार। फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आज हम शुरुआत कर रहे हैं 23वें दिन की। मैं हूं सचिन मित्तल, ये मेरे अंकल अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार वकील साहब। तो सर, आज हम द्वितीय घर की व्याख्या करने वाले थे। हाँ, तो वो आप हमें बताइए कि किस तरीके से हम इसकी भविष्यवाणी करेंगे। तो देखिए, कल हमने ये समझा था कि द्वितीय भाव को समझने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द्वितीय भाव से हमको क्या जानकारियां प्राप्त हो सकती है। हमको अपने कुटुंब के बारे में जानना हो, परिवार के बारे में जानना हो, धन, स्वाद, वाणी, संग्रहण, संस्कार, इनके बारे में जो जानना हो तो हम दूसरे भाव की व्याख्या करेंगे। तो ये एक उदाहरण के लिए, जैसे ये कुंडली है, तो इसकी जब हम व्याख्या करेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले द्वितीय भाव में जो राशि लिखी हुई है, जो अंक लिखा हुआ है, वो कैसा प्रभाव दे रहा है इन चीजों के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए। जो चीज हमको द्वितीय भाव से मालूम चलेगी उसमें 4 नंबर लिखा हुआ उसके लिए 4 नंबर क्या प्रभाव देगा। तो 4 नंबर है चंद्रमा। चंद्रमा है मन का, इमोशन का, शीतल है, जल तत्व है, चंचल है। इसका मतलब ये जो परिवार होगा, जो कुटुंब होगा, जो इसके संस्कार होंगे, वो इमोशन से भरे हुए होंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा, चंचलता होगी, शीतलता होगी परिवार में, संस्कारों में शीतलता होगी, शुद्धता होगी, पवित्रता होगी। 4 नंबर का जल शुद्ध, पवित्र, बहता हुआ जल है, तो निरंतर गति करता हुआ होगा, अर्थात दिन भर दिन प्रगति की ओर अग्रसर होगा ये परिवार। तो ये राशि का प्रभाव आएगा। फिर हम देखते हैं कि भाई उसमें ग्रह कौन बैठा है, वो उस परिवार को कैसा, उस भाव को कैसा प्रभाव देगा। तो हम यहाँ देखते हैं मंगल और राहु बैठे हुए। अब मंगल जो है वो तो ऊर्जा का कारक ग्रह है, अग्नि तत्व है, और घर जो है वो शीतल है, जल तत्व का है। तो जब जल में आग होगी तो 2 तरीके से वो काम करेगी। एक तो राहु वहां बैठा हुआ है तो वो मंगल की ऊर्जा को और बढ़ा देगा और उकसाएगा उसको, और उकसाएगा, विस्फोटक बना देगा मंगल की ऊर्जा को। तो अब मंगल वहां पे कैसा प्रभाव देगा। तो मंगल कौन है यहाँ पे, मंगल को जब हम देखते हैं तो मंगल 6ठे घर का और 11वें घर का स्वामी है। 6ठा घर ऋण रोग शत्रु का होता है और 11वां घर आपके सोशल सर्किल का, समाज का होता है। इसका मतलब जो ऋण रोग शत्रु है वह इनके परिवार में ही बैठा हुआ है, यानी परिवार का ही कोई सदस्य होगा जो परिवार से शत्रुता रखेगा, जो परिवार से शत्रुता रखेगा, जो परिवार पर ऋण लेकर के आएगा। उसको ऋण ही कह सकते हैं कि उसका ऋण है जो परिवार में उसके, तभी वो परिवार में आया है, प्रारब्ध है कोई। लेकिन यहाँ 8 नंबर राशि है, अर्थात वो शत्रु जो है वो गुप्त है। 8वां भाव गुप्त होता है ना, गहराई होती है, छिपा हुआ होता है। तो वो गुप्त है। आपने तो कहा कि परिवार का ही होगा, गुप्त का होगा। परिवार का होगा लेकिन गुप्त है, अर्थात वो सामने नहीं आएगा। उसको समझना पड़ेगा, है ना। और आपका जो समाज है वो कैसा है, सोशल सर्किल जो है वो कैसा है, 1 नंबर, यानी पूर्ण ऊर्जा से भरा हुआ आपका सोशल सर्किल होगा। अब ऊर्जा से भरा हुआ सर्किल से क्या मतलब है कि जो चाहो वो पाओ अपने सर्किल से। आप जहां उठोगे, जहां बैठोगे, वहां आपको हर प्रकार की गति, प्रगति मिलेगी। ऐसा सोशल सर्किल होगा, वो आपके परिवार में सहयोग करेगा। इस कैसी होगी, उसके आपके परिवार को सहयोग प्राप्त होगा। ये मंगल का यहां प्रभाव आएगा। अर्थात जो मंगल विस्फोटक है वो भी आपके परिवार से ही है, और उसके बावजूद भी समाज से मंगल का दुष्प्रभाव प्राप्त नहीं होगा, शुभ प्रभाव प्राप्त होगा, है ना विशेषता। अब जब हम ये देखेंगे कि वहां जो प्रभाव ग्रह बैठा है वो अपना प्रभाव दे रहा है, तो उस पर दृष्टि किसकी आ रही है, वो कैसी दृष्टि डालेगा। तो हम देखेंगे यहाँ शनि और केतु की दृष्टि है, सीधी सीधी साथवी, आमने सामने, और मंगल शनि तो शत्रु है, राहु केतु भी शत्रु है, क्योंकि राहु बाहरी दुनिया का है, केतु आंतरिक। और ये 8वें भाव में बैठे। 8वां भाव हमने बताया था आपको, गहराई होती है, अन्वेक्षण होती है, खोज होती है, सड़हान होती है, मृत्यु भी कहते हैं इसे। और 10 नंबर यहाँ राशि लिखी हुई है, तो 10 नंबर तो कर्म को दिखाती है। शनि इसका स्वामी है, भूमि तत्व की है। तो भूमि में यदि गहराई हो तो वो तो उपजाऊ है, वो तो खनिज है, वो तो प्रॉपर्टी है। बुराई का नाश, जितने भी अपशिष्ट है धरती पर, वो सब पृथ्वी के अंदर जा करके
और उसको शुद्धता प्रदान करके उन्हें वापस पृथ्वी को दे दिया जाता है, जितना भी खरीद मिलता है, फसल मिलती है, जो भी कुछ है। और शनि उसके कारकत्व रखते हैं, अर्थात ये ग्रह तो बहुत मजबूत है, ये भाव तो बहुत मजबूत है। तो जो शनि स्वयं वहां बैठा है, वो जब अपनी दृष्टि डालेगा परिवार पे, तो वो क्या करेगा, अपने कर्म के द्वारा उसको उपजाऊ बनाएगा। अर्थात जो घर का शत्रु है, उस शत्रु से उस घर की रक्षा करने के लिए उसमें अन्वेषण देगा, खोज देगा कि कौन है ये, और केतु क्या करेगा, उस शत्रुता से उसे डिटेच करेगा। अर्थात मन, इमोशन जो है वो कायम बनाए रखने के लिए विस्फोट की स्थिति होने से पहले उनका परिवर्तन कर देगा, उनमें डिटेच कर देगा, उनमें कुछ नया सृजन कर देगा, उनमें गहराई दे देगा, उनमें कर्म दे देगा। कहते हैं ना, लड़के अलग होने से तो बढ़िया है राजी राजी अलग हो जाए, यदि अलग ही होना है तो वो वाली स्थिति शनि केतु करेंगे, अपने धर्म के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार, अपने समय के अनुसार, जब समय आएगा तब। अब जो दृष्टि आ रही है उसका भी हमने देख लिया। तो ये जो परिवार है, इसका, इस व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति कर्म कैसा होगा, जिसके द्वारा ये अपने परिवार के धन को या परिवार के संग्रहण को या परिवार के संगठन को कैसा रखे पाएगा अपने कर्म के द्वारा। तो 10वें भाव की व्याख्या करते हैं तो 10वें भाव में 12 नंबर राशि लिखी हुई है। 12 नंबर राशि जल तत्व की है, अनंत सागर को दिखाती है, गुरु स्वामी है, गुरु स्वामी है। इसका मतलब इनका कर्म कैसा होगा, अनंत होगा, जिसका कोई अंत नहीं है। और उसके स्वामी गुरु है जो इनके भाग्य भाव में, पूर्वजों के भाव में बैठा हुआ है। 11 नंबर कुंभ राशि में बैठा है। कुंभ राशि अपने आप में एक अमृत कलश है और वो पूर्वजों का भाव है, और वहां गुरु स्वयं ज्ञान और अनुभव और धर्म के कारकत्व रखते हैं। जिनके पास अमृत है, तो मंथन के समय जब अमृत प्रदान कर रहे थे भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके, तो वो क्या कर रहे थे, देवताओं को दे रहे थे। तो उनकी 5वीं दृष्टि कहाँ रही है, इनके व्यक्तित्व पे, इस जातक के। तो ये इस जातक को जो अपने परिवार की रक्षा करनी है, जो उसकी गहराई को समझना है, जो शत्रुओं के को विच्छेद करना है, उसमें सहायता कौन करेगा, गुरु करेगा। गुरु कौन है, इनके पूर्वज, इनकी पहले की साधना हो स्वयं की, इनके पूर्वजों की साधना हो, जिसके फलस्वरूप इन्हें ये ज्ञान, ये धर्म, ये अनुभव प्राप्त होगा कि किस प्रकार से इस परिवार को बांधे रख सकते हैं, और यदि अलग करना है तो किस प्रकार से प्रेम से अलग किया जा सकता है ना, ये गुरु देंगे। तो ये दृष्टि देखिए, फिर हमने ये देखा। अब यदि ये एक रहेंगे या अलग होंगे, तो उस परिवार के जो संगठन से, संग्रहण से, धन से जो ऋण रोग शत्रु है, वो कैसे पैदा होंगे, इनकी वाणी से, इनके स्वाद से, इनके विचारों से। तो यदि इस जातक की देखें हम, तो इस जातक के अपने परिवार में ही अपने ऋण रोग शत्रु बैठे हुए हैं। इट मीन्स वो जो गहराई का है, जो छुपे हुए का है, तो ये मन और इमोशन, परिवार की जो शक्ति है, परिवार के भाव जिसे कहते हैं ना, भाव तो महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि घर ही तो महत्वपूर्ण है। घर का संरक्षण कौन करेगा, ये तो सेकंड थिंग है ना। पहले फादर होंगे, फादर से पहले दादा होंगे, दादा के बाद फादर, फादर के नहीं रहने पर आप, आपके बाद आपके बच्चे, लेकिन परिवार वही रहेगा। तो उसका अस्तित्व इनके पास है, जातक के पास। इसका मतलब ये अपने परिवार के जो भी ऋण रोग शत्रु जो छिपे हुए होंगे, गुप्त भी होंगे, उनको भी ये धारण कर लेंगे अपने अंदर, अपने इमोशन के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा, अपने ममत्व के द्वारा, अपनी शीतलता के द्वारा। इस प्रकार से 6ठे भाव का प्रभाव आएगा, अर्थात ऋण रोग शत्रु भी इनके पैदा नहीं हो सकते। ये दूसरे भाव की व्याख्या है, मतलब इस तरीके से हम पूरे भाव, इस तरीके से हम देखते हैं। और दूसरा सर, जैसे मंगल और राहु इसमें बैठे हुए हैं तो घर में, तो मंगल और राहु की भी राशि देखेंगे कि वो राशि कहाँ पे स्थित है। हाँ, देखिए ना अपन ने, ये मंगल की तो राशि है। नहीं, ये तो हमने अर्थ त्रिकोण के भाव से देखा ना। नहीं, पहले हमने देखा मंगल की राशि और फिर राहु की राशि की सोशल सर्किल और शत्रु दोनों कहाँ जाके बैठे, कुटुंब में। मैंने कहा ना मंगल, पहले इसी का अध्ययन किया,
2 6 10 जो अर्थ त्रिकोण है वो तो 10वां भाव है, और वो तो गुरु है। और फिर राहु का भी इसी तरीके से। राहु का 11 नंबर होता है, शनि की राशि में वो अपने आप को स्वतंत्र पाता है, और 11 नंबर में गुरु बैठे हुए हैं, तो यहाँ राहु भी कैसा प्रभाव देंगे, गुरु से संबंधित प्रभाव है। अच्छा सर, जैसे इसका इंटरप्रिटेशन आपने आपकी समझ के अकॉर्डिंग किया, जी, तो क्या इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग भी किया जा सकता है, अलग अलग निश्चित के रूप द्वारा? से हर शब्द के 2 अर्थ होते हैं, क्योंकि वो पर निकलेगा तो एक ही सही। नहीं, हाँ, परिस्थितियों पर निर्भर होता है। परिस्थिति देखो, एस्ट्रोलॉजी के लिए विशेष रूप से एक कहा जाता है कि काल, परिस्थिति में काल यानी समय, देश, देश यानी वहां के जो वातावरण है, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो आचरण व्यवहार है, अपनी जगह हर 6 किलोमीटर के बाद हम कहते हैं भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, स्वाद बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार से काल यानी समय, देश यानी उसका आचरण उस जगह का, और काल, देश और व्यक्ति, व्यक्ति को कैसी संगत मिल रही है। आप गुरु लेकर के बैठे हुए हैं लग्न में, लेकिन आपकी संगत जो है गुरु ज्ञान है, अनुभव है। अब आपकी संगत शराबियों से हो गई, तो शराब के बारे में आप बहुत कुछ बता सकते हो, उसके स्वाद को बता सकते हो, उसकी विशेषताओं को बता सकते हो, उसकी महफिल जमा सकते हो, शराबियों को उसका गुणों से वाकिफ करा सकते हो। गुरु तो गुरु ही है ना। अच्छा, शराब का ज्ञान बेचा किसी अच्छी चीज का? किसी भी अनुभव किस चीज का है आपके पास, आप देखिए किस चीज का अनुभव आया। जैसे यहां हमने कहा 11 नंबर कुंभ है, अमृत है, तो ये भगवान विष्णु को दिखा रहे हैं, तो वो तो सारी चीज का ज्ञान देगा, वो अच्छी चीजों का ज्ञान देंगे। तो इस तरीके से कुंडली को पढ़ा जाता है। कुंडली को पढ़ा जाता है। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं, कल हम शुरुआत करेंगे तृतीय भाव की। तो आज के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।